तो हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान और आज का हमारा इतिहास का अध्याय नंबर 7 है जिसका नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने कभी युद्ध को त्याग दिया। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे आता है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई और इसकी सहायता किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किन्होंने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इनमें चंद्रगुप्त मौर्य की जो साम्राज्य स्थापित करने में जो सहायता की थी वो किसने की थी? चाणक्य ने की थी। ठीक है, दूसरा उनका नाम क्या है? कौटिल्य है। तो पहला प्रश्न समझ में आ गया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। और उनकी जो सहायता की थी साम्राज्य स्थापित करने में तो वो की थी चाणक्य जी ने। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, मौर्य वंश के प्रमुख राजा कौन कौन थे? तो सबसे पहले मौर्य वंश के जो प्रमुख राजा थे, सबसे पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनका बेटा था क्या? बिंदुसार। और बिंदुसार का जो बेटा था वो क्या था? अशोक। समझ में आ गई बात आपको? तो तीन जो मुख्य राजा हुआ करते थे किसके? मौर्य वंश के, वो उनके नाम है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा यहाँ पे कि इस काल में तक्षशिला और उज्जैन की प्रसिद्धि के क्या कारण थे? उस समय पे तक्षशिला और उज्जैन बहुत ज्यादा फेमस थे। ठीक है, प्रसिद्ध थे। उसका प्रमुख कारण क्या था? तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं तक्षशिला की प्रसिद्धि का कारण। तो तक्षशिला जो है वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में जाने का मार्ग था। ठीक है, यानी कि उत्तर पश्चिम में जाना हो और मध्य एशिया में जाना है तो कहाँ से होके जाते थे? तक्षशिला में होके जाते थे। तो तक्षशिला क्या है? रास्ते में पड़ता था, इसीलिए क्या हो गया? ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। और दूसरा यहाँ पे उज्जैन की भी प्रसिद्धि का यही कारण है। ठीक है, कि उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने के लिए उज्जैन होके जाना पड़ता था, इसलिए उज्जैन भी क्या हो गया? प्रसिद्धि का कारण बन गया। समझ में आ गई बात? उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की मुख्य विशेषताएं लिखिए। आपको ये बताना है कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। तो सबसे पहला यहाँ पे ये है कि मौर्य साम्राज्य के कई छोटे छोटे प्रांत थे जिनमें तक्षशिला, उज्जैन, ठीक है, शासन किया जाता था। समझ में आ गई बात? यानी मौर्य मौर्य साम्राज्य ने क्या किया था? बड़े राज्य को कई छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर दिया? बांट दिया था। और उसमें अलग अलग राजधानी टाइप की बना दी। जैसे एक जगह क्या है? तक्षशिला। तक्षशिला से एक एरिया में क्या करेंगे? शासन करेंगे। दूसरा उज्जैन से। इस तरीके से किया जाता। दूसरा यहाँ पे पाटलिपुत्र और आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। जो पाटलिपुत्र और जो एरिया था वहाँ पे सीधा जो सम्राट हुआ करते थे मौर्य साम्राज्य के, उनका सीधा सीधा क्या था? वहाँ पे नियंत्रण था, यानी वही उसको संभालते थे। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक किस तरह पहुंचाए गए। ठीक है, किस तरीके से वो संदेशों को पहुंचाते थे। तो सम्राट अशोक अपने संदेश जनता तक अभिलेखों के द्वारा पहुंचाते थे। यानी कि बात करके नहीं, संदेश जैसे लेटर टाइप में। ठीक है, तो वो अभिलेख के द्वारा लिखकर पहुंचाते थे। अभिलेखों की भाषा प्राकृत भाषा या फिर ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी। ब्राह्मी भाषा में या फिर प्राकृत भाषा में वो संदेशों को जनता तक पहुंचाते थे। उसके बाद आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अशोक सम्राट ने किस युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो आपका आंसर है यहाँ पे कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, तो कलिंग में हुई युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध न लड़ने का फैसला लिया। ऐसा क्यों लिया? युद्ध में हुआ खून खराबा देखकर उनका मन कैसा हो गया? दुखी हो गया था, इसीलिए उन्होंने युद्ध को पूरी तरीके से क्या कर दिया? त्याग दिया वो। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 क्या है? देखिए, कर और नजराना में आपको अंतर बताना है। तो कर क्या होता है? देखो, जनता से नियमित रूप से लिया जाता था। कर कैसे? जैसे साल में एक बार आपको जमा करना ही करना है। ठीक है, और नजराना का मतलब ये है कि जब आपके पास ज्यादा धन हो जाए तो अगर आप जमा करना चाहते हो शासन में, ठीक है, राजा के पास, तो आप जमा कर सकते हो। तो उसको बोलते थे नजराना। तो कर तो आपको नियमित जमा करना पड़ता था उनको, और इसको नियमित अनियमित मतलब जब भी संभव हो तब इकट्ठा करके राजा को दे के आ जाओ। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है? हमारा प्रश्न नंबर 8 है, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा के लिए दिए गए कोई दो संदेश आपको बताने हैं। तो पहला क्या था? सम्राट अशोक ने कर्म कांड न करने को कहा। ठीक है, वो धार्मिक जो भावनाएं थी उनको, ठीक है, न करने की, ये कर्म कांड वगैरह हो तो उनको नहीं करना। और दूसरा, अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। उनका कहना ये था कि अपने पास जो नौकर हैं, जो उनके सैनिक थे, उनके साथ भी क्या करना है? अच्छा व्यवहार करना है, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9।
देखो प्रश्न नंबर 9 क्या है, सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कौन कौन से कार्य किए गए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, लोग आपस में न लड़ें, परिवार आपस में न लड़े, इसके लिए अशोक ने धम्म शिक्षा देते थे। ठीक है, उन्होंने एक धम्म शिक्षा शुरू की थी जिसमें वो लोगों को ये सिखाते थे आपस में मित्र भाव से रहना चाहिए। दूसरा उन्होंने क्या है, सड़कें बनवाई। ठीक है, और तीसरा सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगवाए। तो उन्होंने कई जनहित में जनता की भलाई के लिए भी बहुत सारे कार्य किए अशोक ने। ठीक है, उसके बाद आता है आपको क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको एक मानचित्र दिया है। ठीक है, और उसके बारे में आपको सब कुछ समझाया गया है कि कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, तो ये आप मानचित्र को क्या कर लेना, नोट कर लेना। मैंने लोकेशन बना दी। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।